विषपाला अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप जागृत हुआ। उसने विषपाला के सम्मुख उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जाहिर की, पर रानी ने उसे साफ मना कर दिया। पर रानी के रूप पर मोहित हुआ सौदागर अब हर समय उसके पीछे पड़ा रहता। रानी विषपाला ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्यदेव से प्रार्थना की कि उसको अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कोढ़ दे दें। उसकी प्रार्थना सूर्य भगवान ने सुन ली और उसका शरीर कोढ़ से विकृत हो गया। इधर राजा हर्षवर्धन भी रोते बिलखते नदी के किनारे से चल पड़े। वह इसी आशा में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वह अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर उसको जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वह नदी के किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगा। वह वहां पर साधुओं की सेवा करता, गायों को चराता और गायों के गोबर से उपले बनाता। वह उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के हो जाते। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गईं। एक दिन वही सौदागर जो हर्षवर्धन की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज वहां पर आया। हर्षवर्धन ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंटें दिखाकर कहा कि यदि सौदागर उसको साथ ले चलेगा तो वह ईंटें उसे दे देगा। सौदागर ने भी हर्षवर्धन को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों के लालच में अपने जहाज में बैठा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो कुछ ही दूर जाने पर सौदागर ने हर्षवर्धन को नदी में फेंकवा दिया। हर्षवर्धन की चीख पुकार विषपाला को सुनाई दे गई। उसने एक काठ का टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया। उस काठ के टुकड़े के सहारे हर्षवर्धन एक पुल पर पहुंचा, जहां आते जाते जहाज से चुंगी यानी कर लिया जाता था। अनजान व्यक्ति को वहां देख वहां कामगारों ने उससे पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। तो हर्षवर्धन ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है। वहां के लोग उसको राजा के पास ले गए। राजा ने परिचय मांगा तो हर्षवर्धन ने बताया कि वो एक दुखियारा व्यक्ति है जो ऐसे दर दर भटकता है। उसने राजा के सामने दया याचिका कर कोई छोटी मोटी नौकरी देने की मांग की। राजा भी एक दयालु व्यक्ति था। उसने उसे वहां के बगीचे का माली बना दिया। उस राज्य के राजा के यहाँ संतान के रूप में इकलौती पुत्री थी, जिसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा बनाकर मालिन लेकर जाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है, वे अत्यंत सुंदर होते। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर है जो गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उसे देखने की इच्छा प्रकट की। जब उसने राजा हर्षवर्धन को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और हर्षवर्धन से ब्याह करने की हठ पकड़ ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का ब्याह कर दिया और जंगल में एक मकान रहने को दे दिया। कुछ दिन बीत गए तो हर्षवर्धन ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता। तुम अपने पिता से कहो कि मेरे को जहाजों की चुंगी का ठेका दे दें। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हर्षवर्धन अब आने वाले जहाजों से चुंगी लेता। ऐसे ही 7 वर्ष बीत गए। शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं आया। हर्षवर्धन ने उस जहाज को रोक लिया और उसे वहां से जाने नहीं दिया। सौदागर क्रोधित हो राजा के पास शिकायत लेकर गया और विनती की, महाराज, जो भी आपका कर है वो मैं हमेशा अदा करता हूं, फिर भी मेरे जहाज को क्यों रोका गया। राजा ने जब हर्षवर्धन से पूछा कि वह सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने देता तो हर्षवर्धन ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं जो इसने मुझसे चुराई है। जब हर्षवर्धन ने सौदागर से अपनी सोने की ईंटों की चोरी की बात राजा के सामने रखी, तब राजा ने हर्षवर्धन से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस चोरी का कोई प्रमाण है। हर्षवर्धन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हर्षवर्धन का झुका सिर देखकर सौदागर अपनी बात को और अधिक पुख्ता करने के लिए राजा से कहता है, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैं शपथ लेता हूं कि सोने की ईंटें मेरी हैं। राजा सोच में पड़ जाता है। तभी एक तेज गर्जना के साथ शनिदेव प्रकट होते हैं और गुस्से में सौदागर की तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा, सत्य और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का कर्ज चुकता करने का अब तुम्हारा समय आ गया है। शनिदेव सौदागर के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हैं। अचानक सौदागर जमीन पर गिरकर कांपने लगता है। वह पसीने से तरबतर होकर चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था, ये सोने की ईंटें मेरी नहीं हैं। इतना कहने के बाद सौदागर के शरीर से एक अजीब सा धुआं उठता है और वह वहीं राख में बदल जाता है। राजा और दरबार के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तभी शनिदेव हर्षवर्धन के पास जाकर उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, राजा हर्षवर्धन, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने मुझे पराजित कर ही दिया। तभी एक बार फिर से तेज प्रकाश होता है और तेज प्रकाश के साथ लक्ष्मी जी प्रकट होती है। मां लक्ष्मी जी हर्षवर्धन को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, तुम्हारे त्याग, धैर्य और धर्म का पालन करने के कारण
मैं तुम्हें अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। आशीर्वाद देकर लक्ष्मी जी और शनिदेव दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वह हर्षवर्धन के पास आकर कहते हैं, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। तब हर्षवर्धन उसे पूरा किस्सा बताते हैं। राजा सहित पूरा दरबार हर्षवर्धन की धर्मपरायणता का गुणगान कर रहा था। राजा ने हर्षवर्धन की पत्नी रानी विषपाला को आदरपूर्वक जहाज से पालकी में बुलाया। रानी विषपाला ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना करके अपना पूर्व रूप मांग लिया। राजा ने आदरपूर्वक हर्षवर्धन के साथ अपनी बेटी को और रानी विषपाला को भी, जिसको उसने अपनी बेटी मान लिया था, प्रेम पूर्वक विदा किया। निष्कर्ष, किसी के जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता तो समय के साथ हर मुश्किल से बाहर आता है।